तो हमारी जो वीडियो थी वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लमों से हट गई वजह का। हम दोबारा से शुरू करते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789। अब आते हैं हम सेकंड प्रश्न। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? नेपोलियन बोनापार्ट था वो किस देश का शासक था? ये बताना है। जर्मनी का था, फ्रांस का था, इटली का था या ऑस्ट्रिया का था? कहाँ का शासक था? फ्रांस का शासक था। नेपोलियन कहाँ का था? फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का शासक था। तो यहाँ से फ्रांस का शासक था। तो इसने क्या किया था ये बताइए। यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैला था वो किसने फैला था? ये 26 वर्ष की आयु में क्या बन गया था? शासक। 26 वर्ष की आयु में क्या बन गया था? शासक। तो 1815 की वियना कांग्रेस का आयोजन किसने किया? किसने किया था? किसने किया? जल्दी बताओ। 1815 की वियना कांग्रेस का आयोजन किसने किया? बिस्मार्क, मेजनी, मेटरनिख, काबूर। किसने किया था? मेटरनिख ने। किसने किया? मेटरनिख। किसने किया? मेटरनिख। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए जल्दी। लोकतंत्र स्थापित करना, लोकतंत्र स्थापित करना या पुराने राजतंत्र को स्थापित करना, जर्मनी का एकीकरण या इटली का एकीकरण? कौन सा था इसका मुख्य उद्देश्य? इसमें था पुराने राजतंत्र को स्थापित करना, पुराने राजतंत्रों को स्थापित करना। हमारा ऑप्शन बी। यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? गैरिबाल्डी, मेजनी, काबूर, विक्टर इमैनुअल। किसने की थी? मेजनी ने। इसका पूरा नाम जियोसेफ मेजनी। क्या था इसका? जियोसेफ मेजनी। इसने क्या किया था? इटली को एकत्रित करने का काम। किसने? एकत्रित। इटली को एकत्रित करने का काम किसने किया था? मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने। ये ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड कंप्लीट। सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6। जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? अभी बताया था मेजनी ने। किसने? नहीं, मेजनी ने। मेजनी तो इटली के किया था। बताइए किसने किया था जर्मनी के एकीकरण का? किसने किया? जल्दी बताओ। मेजनी, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर। किसने किया? बिस्मार्क ने। किसने किया? बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क। रक्त और लोहा की नीति किसने अपनाई? रक्त और लोहा की नीति किसने अपनाई थी? रक्त और लोहा की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने। किसने अपनाई? बिस्मार्क। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1859, 1871, 1870, 1871। कब हुई थी? कब हुआ था एकीकरण पूर्ण? 1871। कब हुआ था? 1871 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण 1871। कब हुआ था? 1871। हाँ, इसका 70 में हुआ था। इटली का कब हुआ था? 70 में। कब हुआ था? 70। इटली का 70 में, जर्मनी का 71 में। फ्रैंकफर्ट संसद कब बुलाई गई? फ्रैंकफर्ट संसद कब बुलाई गई? फ्रैंकफर्ट संसद का क्या मतलब है? कौन बताएगा? फ्रैंकफर्ट संसद। फ्रैंकफर्ट संसद का मतलब है ये इस जगह पर क्या क्या हुई थी? संसद थी। ये कब बुलाई गई ये पूछना चाह रहा है। 1815 में, 1830, 1848, 1871। कब बुलाई गई? 1848 कि 30? 48। कब बुलाई गई? 1848। अब आते हैं हम अगले प्रश्न वाले। जॉल बेरेन क्या था? जॉल बेरेन क्या था?
जॉल वेरिन क्या था ये बताना है। सैन्य संगठन था, व्यापारिक संगठन था, सांस्कृतिक संस्था थी या क्रांतिकारी दल था? क्या था जॉल वेरिन? क्या था? व्यापारिक संघ। क्या था? व्यापारिक संघ। यूनान की स्वतंत्रता किससे हुई? यूनान किससे किससे आज़ाद हुआ, किससे स्वतंत्र हुआ? तुर्की से। तुर्की ऑटोमन साम्राज्य किससे हुआ था? तुर्की ऑटोमन साम्राज्य से। 1848 की क्रांति किससे संबंधित थी? 1848 की क्रांति किससे संबंधित थी ये बताना है। राष्ट्रवाद और उदारवाद, धार्मिक सुधार या औद्योगिक क्रांति या कृषि सुधार किससे संबंधित थी? 1848 की क्रांति किससे संबंधित थी? धार्मिक सुधार से। धर्म को थोड़ी सुधारना था। औद्योगिक क्रांति, उद्योगों के खिलाफ क्या क्रांति थी? कोई हुई थी उद्योगों के खिलाफ क्रांति? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है हमारा, ये भी गलत है। कृषि सुधार, हाँ कृषि सुधार हुए थे लेकिन ये नहीं थी। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रवाद और उदारवाद। राष्ट्रवाद और उदारवाद। जर्मनी के एकीकरण के समय सम्राट कौन था? विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुअल। ये तो था नहीं, नेपोलियन तृतीय। बताइए कौन था? कौन था? विलियम प्रथम। कौन था? विलियम प्रथम। इटली का प्रथम राजा कौन बना? इटली का प्रथम राजा बताइए। गैरीबाल्डी, मेजनी, विक्टर इमैनुअल द्वितीय या काबूर, कौन बना था? इटली का प्रथम राजा कौन बना था? गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुअल द्वितीय या काबूर, कौन बना था? हाँ, तो इटली का प्रथम राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल। मेटरनिख किस देश का चांसलर था? चांसलर कहाँ का था? फ्रांस का, जर्मनी का, ऑस्ट्रिया या इटली? कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। कहाँ का? ऑस्ट्रिया। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? राष्ट्रवाद का राजा का शासन। राष्ट्रवाद का अर्थ राजा का शासन। ये तो क्या है? राजतंत्र होता है। क्या होता है? राजतंत्र क्या होता है? राजा का शासन। एक राष्ट्र के प्रति निष्ठा, हाँ ये क्या है? सही है। धर्म का प्रचार, राष्ट्रवाद में कभी धर्म का प्रचार होता है कोई एक विशेष धर्म का? नहीं। व्यापार का विकास, व्यापार तो प्रत्येक जगह होता ही है, चाहे राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्रवाद हो या ना हो। नेपोलियन ने कौन सा कोड लागू किया? कौन सा कोड लागू किया था नेपोलियन ने? कौन सा किया था? सिविल कोड, औद्योगिक कोड, व्यापारिक कोड या धार्मिक कोड? औद्योगिक कोड किया नहीं था, व्यापारिक कोड, सिविल कोड। सिविल कोड का मतलब क्या है? जो उसके सेना में जवान थे उनको क्या है? वर्दी प्रदान करना। क्या करना? वर्दी लागू करना। इटली के एकीकरण में फ्रांस ने किसकी सहायता की? इटली के एकीकरण में फ्रांस ने किसकी सहायता की? किसकी सहायता की? मेजनी की, गैरीबाल्डी की, काबूर की या बिस्मार्क की? किसकी की थी? काबूर की थी। किसकी की थी? काबूर की। किसके तहत की थी? सहायक संधि के तहत। किसके? सहायक संधि के तहत। किसके तहत? सहायक संधि के तहत। जर्मनी में प्रशासक शासक कौन था? जर्मनी में प्रशासक शासक कौन था? विलियम प्रथम, विक्टर इमैनुअल, नेपोलियन, मेटरनिख, कौन था? यही था, विलियम प्रथम। कौन था? विलियम प्रथम। यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने की? यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने की? मेजनी, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर। किसने की? मेजनी, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर। बताइए किसने की थी? किसने की? गैरीबाल्डी ने नहीं, काबूर ने। किसने की थी? मेजनी ने। किसने? 1830 की क्रांति किस देश में हुई? 1830 की क्रांति किस में हुई? ये द्वितीय क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरी क्रांति। कौन सी? दूसरी क्रांति। फ्रांस में। कहाँ पर हुई थी?
फ्रांस में। कहाँ पर? गैरिबाल्डी किस देश से संबंधित था? गैरिबाल्डी किस देश से संबंधित था? किससे संबंधित था? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया। किससे था गैरिबाल्डी? किससे था? इटली से कि फ्रांस से? बताइए किससे था? इटली से। किससे? इटली से। किससे था? इटली से। जर्मनी के एकीकरण में कितने राज्य शामिल थे? जर्मनी का एकीकरण हुआ था तब उसमें कितने राज्य शामिल थे? कितने थे? 25, 36, 39, 42। कितने थे? 39। कितने थे? 39। वियना कांग्रेस में कितने देशों ने भाग लिया? वियना, आंसर देते रहो, अगर गलत होगा तो मैं सही बताऊंगा, तब वो क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगर आंसर नहीं दोगे तो क्या नहीं होगा, आंसर याद नहीं होगा। सर तो बता ही देंगे, इस भरोसे पर रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। वियना कांग्रेस में कितने देशों ने भाग लिया? कितने देशों ने भाग लिया? 4, 5, 6, 7। कितने ने लिया था? कितने देशों ने लिया था? 5 देशों ने। कितने? 5 देश। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख आदर्श थे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या शांति, प्रगति, विकास, धर्म, राज्य, समाज, प्रजा, राजा और शासन। इसमें कौन से थे? वैसे ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, लेकिन ये क्या है, गलत। क्योंकि राजा का शासन कोई नहीं चाहता। क्या होते हैं ये राजा? क्या होते हैं? मैंने क्या बताया था, अधिकतर राजा क्या होते हैं? अत्याचारी, जो क्या लगाते हैं, कर, टैक्स। धर्म भी इसमें क्या है, कोई विशेष जो देश होगा वो धर्म के प्रति क्रांति नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? धर्म के अनुसार। तो ये भी नहीं होगा। शांति चाहिए, प्रगति चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है? ये वाला, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक था। जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक था मैरियन, जर्मानिया, ब्रिटानिया, लिबर्टी। कौन सा था? जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक था, ये बताना है। तो कौन सा होगा? नाम कौन सा आ रहा है जर्मन के नाम पर? जर्मानिया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी, जर्मानिया। इटली का राष्ट्रवादी नेता कौन था? इटली का राष्ट्रवादी जो नेता था वो कौन था? मेजनी, बिस्मार्क, मेटरनिक, नेपोलियन। कौन सा था? कौन था? मेजनी। कौन था? मेजनी। कौन था? मेजनी। बिस्मार्क किस पद पर था? जो बिस्मार्क था वो किस पद पर था? राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था, चांसलर था या सम्राट था? कौन था? बिस्मार्क था वो किस पद पर था? तो कौन था? चांसलर था। किस पद पर था? चांसलर के पद पर था। किसके पर था? 1848 की क्रांति असफल क्यों हुई? 1848 की जो क्रांति हुई थी असफल, वो क्यों हुई थी? जनता का समर्थन नहीं मिला, राजाओं की शक्ति अधिक थी, नेताओं में एकता नहीं थी या उपरोक्त सभी। तो इसमें नेताओं में क्या नहीं थी? एकता नहीं थी। वो क्या चाह रहे थे? अपना अपना चाह रहे थे, तो ये इसलिए असफल रही थी। ऐसे ही ये राजाओं की शक्ति अधिक थी। राजाओं की शक्ति क्या थी? जनता का समर्थन नहीं मिला, जनता को जो समर्थन था वो नहीं मिला। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? उपरोक्त सभी। यूनान की स्वतंत्रता कब मिली? यूनान को स्वतंत्रता कब मिली, ये पूछना चाह रहा है। 1821, 1829, 1832, 1848। 1848 बताइए कब हुई थी, कब मिली थी यूनान को स्वतंत्रता? 1831, 1829, 1832, 1848। ऑप्शन जल्दी से। 1832। 1832 में 1832। बाल्कन क्षेत्र किससे प्रभावित था? बाल्कन क्षेत्र किससे प्रभावित था? राष्ट्रवाद से, व्यापार से, औद्योगिक क्रांति से, कृषि से। बाल्कन क्षेत्र किससे प्रभावित था? राष्ट्रवाद से था, और व्यापार से था, औद्योगिक क्रांति था, कृषि था। किससे था? राष्ट्रवाद से प्रभावित था। किससे था?
राष्ट्रवाद से प्रभावित था। इटली के एकीकरण में काबूल किस राज्य का प्रधानमंत्री था? इटली के एकीकरण में काबूल किस राज्य का प्रधानमंत्री था? किसका था? रोम का, नेपल्स, सार्डिनिया, पिडमोंट या वेनिस? किसका था? सार्डिनिया।
रुक जाने तसल्ली पे कर यार। ये पता नहीं क्या हो गया, बैटरी ख़त्म हो गई। तो इसके आप, मुझे लगता है कितने प्रश्न थे, मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ प्रश्न जल्दी जल्दी यहाँ से। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, स्वतंत्रता बंधुत्व। कौन सा हो जाएगा, स्वतंत्रता और बंधुत्व। स्वतंत्रता और बंधुत्व। जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या था, जर्मानिया। इटली का राष्ट्रवादी नेता कौन था, बिस्मार्क। बिस्मार्क किस पद पर था, चांसलर के पद पर था। 1848 की क्रांति असफल क्यों हुई, क्योंकि उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। यूनान की स्वतंत्रता कब मिली, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली, 1832 में। बाल्कन क्षेत्र किससे प्रभावित था, राष्ट्रवाद से। किससे था, राष्ट्रवाद से। इटली के एकीकरण में काबूल किस राज्य का प्रधानमंत्री था, सार्डिनिया पिडमेंट का। सार्डिनिया पिडमेंट का। फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ आयोजित हुई, फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट में। 1871 में जर्मनी की घोषणा कहाँ हुई, वर्साय में। कहाँ पर हुई थी, वर्साय में। राष्ट्रवाद का उदय किस क्रांति से है, फ्रांसीसी क्रांति से। मैरियन किस देश का प्रतीक है, किस देश का, फ्रांस का। मैरियन किस देश का। इटली का एकीकरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 1859 में। 1859। जर्मनी के एकीकरण में किन युद्धों की भूमिका रही, उपरोक्त सभी। उपरोक्त। राष्ट्रवाद का क्या परिणाम हुआ, उपरोक्त सभी। तो यहाँ तक ये हमारी सीरीज कंप्लीट होती है। इससे आगे हम भारत में राष्ट्रवाद दोबारा से रिपीट करेंगे, जो क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए। ठीक है, यहाँ हमारी पता नहीं इसमें सेल बैटरी चली गई थी या क्या हो गया था, इस वजह से। धन्यवाद। नहीं रुक जा, तो कछ मत करें दोबारा।